हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति में कुछ स्पेशल बताने वाला हूं। आप जानते हैं कि मैंने इसके पहले जो 4 पार्ट आपको बताए हैं, तो उसके बाद अगली चीज देखिएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल आप जानते हैं, ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। अगर ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखिएगा, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। देखिएगा, हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि अगर आपको किसी ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स दिए होंगे ABC, और ये आपकी पूरी साइड्स है, AB साइड, BC और AC। देखिएगा, इसके हमारे पास पॉइंट्स भी होंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो अगर हमको 3 पॉइंट्स दिए हैं तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन अब आपको स्पेशल रूप से ये समझना है कि अब ट्राइंगल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पहली चीज, पहला ट्राइंगल हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी तीनों साइड बराबर हों, ठीक है ना। अगर हमको पॉइंट दिए हैं और कहा जाता है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है यह एक समबाहु है, क्या करेंगे हम? तो समबाहु त्रिभुज में प्रूफ करने के लिए पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, अगर ये तीनों साइड हमारी बराबर हैं तो हम कहेंगे ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड हमारा क्या है? अगर आपसे कहा जाता है कि सम द्विबाहु त्रिभुज, आपसे कहा जाता है कि 3 पॉइंट आपको दिए हैं, अब आप बताइएगा कि ये क्या सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमको क्या करना होता है? सम द्विबाहु अर्थात जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो कोई भी 2 भुजाएं हमारी बराबर हो सकती हैं, ठीक है ना। कोई भी 2 भुजा बराबर हो सकती है तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। मैं यहां लिख देता हूं, कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा तीसरा आता है समकोण त्रिभुज। आपसे कहा जाता है कि तीनों बिंदु हमको दिए हैं, सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज देखने में इस प्रकार का होता है, A, B और C। एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसके लिए? ये हमारा है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज हमको सिद्ध करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इतना आपके समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारे पास अगर तीनों पॉइंट दिए हैं और आपसे कहा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समबाहु है, तो हम क्या करेंगे? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। इस तरह से एक साइड आ गई, 2 साइड और तीसरी साइड, अगर तीनों साइड हमारी बराबर है तो हम कहेंगे समबाहु है और समद्विबाहु है। आप जानते हैं
कोई भी दो साइड अगर हमारी बराबर है हम कहेंगे समबाहु है। और समकोण त्रिभुज अगर सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करेंगे, कर्ण की साइड का स्क्वायर बराबर लंब की साइड और आधार की साइड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और आप कहेंगे कि अगर हमको ये साइड निकालनी है तो इस साइड को निकालने के लिए क्या था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए आपको बता देता हूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपके पास था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम त्रिभुज के पोर्शन को कर सकते हैं। त्रिभुज में एक चीज और समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल इस प्रकार का दिया हुआ है, जिसके वर्टिकल है ए बी सी, तो अगर इसमें पहली चीज आपसे पूछी जाती है, क्या पूछेंगे कि इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो देखिए परिमाप का मतलब होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अर्थात प्रत्येक भुजा को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर इसमें क्या पूछा जाता है, इस तरह से अगर एक हमको क्या दिया हुआ है, अधिक कोण त्रिभुज, देखिए अधिक कोण त्रिभुज हमको दिया है, इसका क्षेत्रफल पूछते हैं। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज हमारा कैसे होता है, एक साइड ये है, एक साइड हमारी ये आ गई है और ये 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ए साइड बी साइड सी साइड। अब इसका क्षेत्रफल आपसे कहा जा रहा है, तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस भुजा को थोड़ा सा आगे हमने बढ़ा दिया और इसको आपने कर दिया 90 डिग्री, इसको आपने डी मान लिया है। ठीक है। तो अब हम इस अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, 1/2 लंब एडी आधार बीसी। ठीक है। अब देखिएगा हम आ जाते हैं तीसरी चीज में। तीसरी चीज क्या होती है, न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। न्यून कोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल। अब आप देखेंगे न्यून कोण कैसा होता है, जैसे मान लें हमने ये किया, ये कर दिया और ये 90 का नहीं है, ए बी सी। न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ए से बी सी पर हमने 90 डिग्री का कोण खींचते हुए एक रेखा खींची, लंब खींचा, इसको डी मानेंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। किसका क्षेत्रफल, न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए डी अर्थात लंब इंटू बी सी। ठीक है। तो अगर हमको अधिक कोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, न्यून कोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब आप देखिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। देखिए समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कैसा होता है, ये 90 डिग्री का, ए बी सी। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते होंगे 1/2 लंब
इंटू आधार, ये हमारा हो गया है। ठीक है, और वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए आगे। अब हमको क्या देखना है, एक चीज और है कि अगर आपको कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आएगा, कोई ट्राइंगल दिया हुआ है। अब इसमें कहा गया है, ट्राइंगल आपको ए बी सी दिया है, इसमें कहा है कि एक माध्यिका है, सिद्ध कीजिए कि माध्यिका इस त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड करती है, बांटती है। देखिएगा, तो BC का मध्य बिंदु ये हमारा आ गया, इसको हमने D मान लिया। अब वर्टिकल A से D तक हम आ गए हैं। माध्यिका मतलब BC भुजा को दो भाग में बांटने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब अगर आपकी AD क्या है, माध्यिका, तो त्रिभुज ABD या ADB, त्रिभुज ADB इक्वल टू त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस प्रश्नावली में इस तरह का सवाल आएगा। अर्थात माध्यिका किसी भी त्रिभुज को दो भाग में डिवाइड करती है तो दोनों का एरिया आपस में बराबर होता है। ठीक है, देखिएगा, इसके बाद में एक चीज और आपको समझना है। प्रश्न आपका आता है कि अगर एक त्रिभुज हमको दिया है और भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज और पुराने त्रिभुज, दोनों के क्षेत्रफल में कितना अनुपात होता है। देखिएगा, त्रिभुज हमारा मान लीजिए ये है ABC। अब इन्होंने क्या कहा, इनके मध्य बिंदुओं को क्या कहा है, मध्य बिंदुओं से निर्मित या बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, मध्य बिंदु ये आ गया हमारा, इसका ये और इसका ये। D, E और F। तो इन्होंने कहा मध्य बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ABC का अनुपात, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक प्रश्न अभी आएगा, तो देखिएगा, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, मैं यहां पर सूत्र लिख देता हूं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू 4:1, 4/1। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एक प्रश्न आपका इसी पर आने वाला है। ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल 4:1 हमेशा होता है। देखिए, अब जबकि हम लोग क्षेत्रफल पढ़ ही रहे हैं, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसको भी देख लीजिए। देखिएगा, तो अब जब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो आप क्षेत्रफल किसका देखेंगे, अब आप देख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, वर्ग पहले मैं आपको बता दूं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको वर्ग कहा जाता है। ABCD, जिसकी चारों साइड बराबर है उसको हम वर्ग कहेंगे।
ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, ये कब, जबकि भुजा की वैल्यू दी हो। अगर भुजा दी है तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चारों हमको निर्देशांक दिए हैं, चारों वर्टिकल के निर्देशांक दिए हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी तक आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था। कब देखा था? जबकि आपको तीनों वर्टिकल के निर्देशांक दिए थे। लेकिन यहां पर आपके पास चतुर्भुज है या वर्ग है, इसके चारों वर्टिकल के अगर निर्देशांक दिए हैं तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिएगा, चारों वर्टिकल के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। तो देखिएगा, अगर निर्देशांक दिए हो तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, एक बटे दो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस y1 x2 y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। देखिए, तो अगर हमको कोई भी चतुर्भुज दिया हो, आवश्यक नहीं कि वर्ग हो, कोई भी चतुर्भुज अगर हमको दिया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। कब? जबकि चारों वर्टिकल के निर्देशांक दिए हो, तो हम क्षेत्रफल इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी चतुर्भुज है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकल गया। दूसरी चीज, अब पहली चीज हमने क्या कहा है? वर्ग। अगर वर्ग है तो क्या होगा? इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। कौन सी साइड? ए बी। अगर वर्ग है तो चारों साइड बराबर होगी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी सी। ए बी, बी सी, डी सी और डी ए। ठीक है, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम इसको वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाता है कि आयत सिद्ध कीजिए कि इस तरह जहां पर आपको चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं आयत है, सिद्ध करना है, तो आयत के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? आयत आपका जो है वो इस प्रकार से होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसको हम आयत कहते हैं। ए बी सी डी, अर्थात ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, और दूसरा मतलब ये बराबर ये, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो अगर हमको आयत सिद्ध करना है तो हमको आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखानी होगी। तो भुजाएं अर्थात भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई आप समझ गए होंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हम निकालते थे वही हमको भुजाओं की लंबाई बताता है। ठीक है, ओके। देखिए, अब चतुर्भुज में आते हैं कि कुछ चतुर्भुज आपके पास है, एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा हमारे पास है समलंब चतुर्भुज। इनका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। देखिए, तो हमारे पास क्या है? समांतर चतुर्भुज। देखिए, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जैसे मान लो ये है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? जरूरी नहीं कि ये दोनों साइड्स बराबर हों, फिर भी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग। एक हम लोग क्या करेंगे? आधार गुणे ऊंचाई। अब आप कहेंगे इसमें ऊंचाई तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे? इससे लंब खींच देंगे, या फिर यहां से एक लंब खींच दिया इस ए बी पर। ठीक है, तो आधार हमारा क्या हो गया? ए बी। ऊंचाई हमारी क्या हो गई है?
DE मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा निकल आया। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या आ जाएगा। और एक मिनट और देख लीजिए इसको कि अगर आपका ये समांतर चतुर्भुज और अलग प्रकार का है तो उसका क्षेत्रफल कैसे होगा। देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज हमारा ऐसे भी हो सकता है, ये 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर में क्या होता है कि हमारी ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड दोनों समांतर हो। तो अगर इसमें भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वही हो जाएगा AB, और इसको यहां से यहां तक हम ले आएंगे CD, तो क्या हो जाएगा इसको E। तो देख लीजिएगा AB इंटू DE। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज ये भी है और समांतर चतुर्भुज हमारा ये भी है। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और देख लीजिएगा एक हमारे पास है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, देख लीजिए। समलंब चतुर्भुज हमारा, उसमें एक कंडीशन होती है कि एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। A, B, C और D। ठीक है, एक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा, ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा क्षेत्रफल निकालना चतुर्भुजों का, तो उसमें एक चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज भी था। देखिए अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपकी भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई, इसको लिख देता हूं भुजा की लंबाई। ये भी आपकी हो गई है भुजा की लंबाई, और ये हो गई है ऊंचाई, या दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। देखिएगा तो कैसे हमारा इसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे AB प्लस CD। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई अर्थात AD, मतलब भुजाओं की लंबाई का योग मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। ठीक है, ये हमारे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। और मैंने आपको परिमाप तो बताया ही था कि परिमाप हम कैसे निकालते हैं। सब भुजाओं को प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। मैंने आपको क्षेत्रफल भी बता दिया है। देखिए गाइस, अब मैं आगे आपको सर्किल के बारे में बताता हूं। सर्किल अर्थात वृत्त। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, वृत्त या सर्किल और गोला दोनों में अंतर होता है। आप वृत्त को कभी गोला ना मानिए, गोला होता है स्फीयर। ठीक है ना, गोला स्फीयर होता है और सर्किल वृत्त होता है। तो आप सीधा से इसका मतलब समझ लीजिए, जो किसी समतल पर बनाया जा सके उसे वृत्त कहते हैं, और जो समतल पर ना बनाया जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके या आकार हम बता सके, वो हमारा गोला होता है। ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले वृत्त में हम आपको बताएंगे वृत्त की परिधि। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का वृत्त है, इसको सीधा सीधा मान लीजिए, कोई हमारे पास एक खेत है जो कि गोल है। ठीक है, उसमें अगर हमको यहां से लेकर के यहां तक पूरे में कोई तार की फेंसिंग लगानी है, तो जितने मीटर तार लगेगा वो उसकी परिधि हो जाएगी। ठीक है ना। तो परिधि का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, तो परिधि का हमारा सूत्र हो जाएगा 2πr। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम आ जाते हैं इसके क्षेत्रफल पर।
अच्छा, क्षेत्रफल के पहले आपको अर्धपरिधि बता देता हूं। अर्धपरिधि माने यहां से एक आपने लाइन खींची, इसको हम ओ बोलेंगे, इसको ए बी कहा जाएगा। तो अब आपको ये जो लाइन खींची है वृत्त के केंद्र से होकर के, ये ओ हमारा वृत्त का केंद्र है, केंद्र से होकर के जो हमने ये लाइन खींची है इसको क्या कहेंगे आप? ये हमारा हो गया व्यास, अर्थात ए भी हमारा हो जाएगा व्यास। इसको डायमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ए से बी तक हमारा व्यास है, तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी? ओ से लेकर के ए बी तक, ओ से लेकर के ए तक, या ओ से लेकर के बी तक, ओ ए बराबर ओ बी, ये हमारी हो गई त्रिज्या अर्थात रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दी परिधि। अगर कोई कहता है अर्ध परिधि बताइए, तो अर्ध परिधि मतलब यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक, इसमें 2 का भाग कर देंगे तो पाई आर हमारी अर्ध परिधि हो गई है, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि अब इसके क्षेत्रफल पर आ जाइए। किसके क्षेत्रफल पर? वृत्त के क्षेत्रफल पर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो अर्ध क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 का भाग कर दीजिए। अर्ध क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से। तो देखिए, आप जानते हैं क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, जबकि परिधि का मात्रक क्या होता है? परिधि का मात्रक सिर्फ या तो मीटर होता है या किलोमीटर होता है या सेंटीमीटर होता है। तो गाइस देखिए, सबसे ज़्यादा आपको समझने वाली बात यह है कि आपको इनके मात्रक को देख करके समझ लेना है कि हमको परिधि दी है या फिर क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। देखिए, और देखिए ये हमारा क्षेत्रफल हो या फिर ये क्षेत्रफल हो, इसमें जो हमारा ये मात्रक है इसको देख करके, जो यूनिट है हमारी किलोमीटर स्क्वायर, इसको देख करके हम पहचान लेंगे कि हमारा क्षेत्रफल है। देखिए, हमारी एक चीज़ और आ गई थी, एक चीज़ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब क्षेत्रफल हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना तो आता है, परंतु अब किस स्थिति में निकालना है? जबकि दोनों विकर्ण दिए हों। तो अगर हमारे पास समचतुर्भुज ये भी होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये बराबर ये बराबर ये, और एक हमारा आयत होता है ये, इसको भी समचतुर्भुज कह सकते हैं, ये बराबर ये और ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है। तो अगर इसमें हम विकर्ण खींचेंगे तो हमारे जो विकर्ण होंगे वो, ठीक है, इसमें विकर्ण खींचेंगे ये। अब अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। कैसे गुणनफल हो जाएंगे? देखिए, 1/2 ये हमारा है ए बी सी डी, और ये भी हमारा है ए बी सी डी। तो विकर्ण क्या हो जाएंगे? ए सी और बी डी, ए सी इंटू बी डी। तो इस तरह से अगर हमको कोई समचतुर्भुज या लंब चतुर्भुज दिया है तो फिर हम उसका क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिए हो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए गाइज, मैंने आपको आज काफ़ी कुछ बताया है। अब आप इनको अच्छी तरह अभ्यास भी कीजिए, और जितने भी आपके निर्देशांक ज्यामिति के सवाल हैं इन सूत्रों पर आधारित होते हैं, तो आप जितने भी सूत्र हैं इनको अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिए। किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपसे पूछा जाता है तो इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और आपका गुड लक, थैंक यू।